मैंने अमित शाह को देखा, वो गाड़ी में ऐसे कांप रहे थे। जैसे ही ये शब्द राहुल गांधी ने बोले और अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बिफर गया। हालत ये हो गई कि सत्ता पक्ष खड़े होकर हंगामा करने लगा और राहुल गांधी को कैसे पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट कर दिया। अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस हो, कैसे राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए। आज दोस्तों राहुल गांधी जब बोल रहे थे पेपर लीक वाले बिल पर, उनका भाषण चल रहा था, ऐसा लग रहा था उनका भाषण नहीं है, ओम बिरला या किरण रिजिजू का भाषण है। भाषण राहुल गांधी का था लेकिन मौका रिजिजू को मिल रहा था, बार बार उनको इंटरप्ट किया जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने अमित शाह को लपेटे में लिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की यही स्ट्रैटेजी है कि जब जब सत्ता पक्ष बिल पर बात करे, वो ये बात करे कि बिल तो बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि 20 जुलाई को देश के छात्रों पर ऐसी फोर्स दिल्ली पुलिस ने कैसे इस्तेमाल करी। इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उस दिन 20 जुलाई को देखा था, अमित शाह ऐसे गाड़ी में शेक कर रहे थे, मतलब बेसिकली वो कांप रहे थे। राहुल गांधी अमित शाह के लिए बोल रहे थे। आगे राहुल गांधी ने अमित शाह पर बहुत ही तगड़ा अटैक कर दिया। जो जिस तरह की टीयर गैस वगैरह छोड़ी गई बच्चों पर, उसको लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम ले दिया कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई करेगा। जैसे ही अमित शाह मतलब होम मिनिस्टर का नाम आया, होम मिनिस्टर तो अमित शाह ही है, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष कैसे बिफर गया। राहुल गांधी की ये बात क्या थी जिसके बाद सत्ता पक्ष को ये हजम नहीं हुआ, जरा आप सुनिए। And I am very happy today to see that the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the home माननीय minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the home minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the home minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the home minister not here today? The home minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the home minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं, The home minister, sir, the home minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पर मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the home minister. Sir, the home minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? Sir, दोस्तों हालत ये हो गई कि राहुल गांधी को बोलने तक का मौका नहीं मिला। मतलब राहुल गांधी को ओम बिरला बता रहे थे मर्यादा और परंपरा और नियम, ऐसे में नहीं चलने दूंगा संसद। राहुल गांधी भी बैठे। दोस्तों किरण रिजिजू राहुल गांधी से कहने लगे आप माफी मांगिए, या तो आप माफी मांगिए या अपने शब्द वापस लीजिए, या फिर इनके शब्दों को जो कार्रवाई है उससे हटाया जाए। उसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा कि फायरिंग का ऑर्डर या तो गृह मंत्री दे सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं, तो संसद में आकर बताएं दोनों में से किसने दिया फायरिंग का ऑर्डर। उसके बाद पूरा सत्ता पक्ष बिफर गया। अजीब बात देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, उसमें टीयर गैस छोड़ी गई, उसमें लाठीचार्ज हुआ। ये तो मतलब आंखों देखी बात है ना, इस सच को तो कोई झुटला नहीं सकता। और ये मुद्दा गृह मंत्री से सवाल पूछने का है, और इस पर अगर गृह मंत्री को सवाल पूछ रहा है नेता विपक्ष, तो उससे कहा जा रहा है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, सबूत दिखाइए कि कोई इंक्वायरी हुई जिसमें ये पता चला कि अमित शाह ने ये कार्रवाई करने के लिए बोला।
तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अमित शाह ने नहीं बोला तो फिर किसने बोला? तो अजीब बात है ना। अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य, कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। स्पीकर ये उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सर जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है। बोलने तो दीजिए सर, अब बोलिए ना, बोलने दीजिए सर। कौन कर रहा बोल, लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूं सर? हाँ बोल सकते हैं आप, सदन तो हटाइए सर इनको। बोल सकते हैं स्पीकर सर, Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो, आप हालांकि बाद में ओम बिरला ने राहुल गांधी को मनाया भी कि इस तरह के हंगामों में तो बहुत बार सत्ता पक्ष के लोग भी बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि पहले आप हाउस ऑर्डर कीजिए, और उसके बाद संसद को स्थगित कर दिया 2:30 बजे के लिए। हो सकता है 2:30 बजे जब संसद थोड़ी शांत हो जाए तब राहुल गांधी बोले, लेकिन ये मुद्दा उठाकर, देखिए सत्ता पक्ष ने भले इस पर हंगामा किया हो, राहुल गांधी को नहीं बोलने का मौका मिला, लेकिन ये मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रैटेजी पर कामयाबी हासिल कर ली। सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को अमित शाह से दूर रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि 20 तारीख के पूरे एपिसोड को लोगों की स्मृति से उड़ा दिया जाए। राहुल गांधी ने बार बार अमित शाह का नाम लेकर और अमित शाह के जिक्र पर सत्ता पक्ष वाले जिस तरह से
बौखलाए, वो मुद्दा राहुल गांधी ने बना दिया। अब चाहे ना चाहे, ना चाहते हुए भी प्राइम टाइम पे इस पे वीडियोस आनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी आपको, अब बात होनी पड़ेगी। भाई अमित शाह को लेकर ही तो इतना बड़ा हंगामा किया ना संसद में विपक्ष के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने, तो एक्चुअली में जो स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की कामयाब रही।